Okay, good evening everyone. So अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, जो घबरा रहा है, वैसे जो घबरा रहे हैं वही आए होंगे इस टाइम सेशन में, राइट? तो हाँ जी, अच्छा, दो तीन चीजें चेक बॉक्स में टिक करते रहिए। एडमिट कार्ड सबने निकाल लिए हैं 2 कॉपीज? कोई अभी वेट तो नहीं कर रहा कि अभी और जाएंगे लेने? नहीं? ठीक है। साथ में ही फोटोकॉपी रखिएगा अपने आईडी कार्ड की। आईडी कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा, जो भी आपने एडमिट कार्ड में मेंशन रहता है ना, दिस इज द नंबर, कीप दैट ID card original and also take a photocopy of that. ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है सबमिट करने। 2 फोटोज जरूर रख लीजिएगा साथ में, कीप 2 photographs. Okay, and black ballpoint pen, have at least 2 or 3. Okay, at least 2 or 3 black ballpoint pen. And उसके साथ साथ water bottle, try to take transparent water bottle so that any exam center may not protest against it or may not restrict it. So keep a transparent water bottle, keep a transparent pen box or pencil box, that we say, keep it transparent. Okay, pouch जो आते हैं ना transparent, अगर आपके पास है तो that will be the best thing. So keep that. उसके अलावा मास्क जरूर लेकर जाइएगा, बिकॉज विदाउट मास्क एंट्री नहीं होगी आपकी, ठीक है? और सैनिटाइजर, कीप अ सैनिटाइजर विद यू. उसके अलावा बस खुद को भी लेके जाना, ठीक है? ये सब ले जाए, खुद को भी ले जाए बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, बिकॉज यू माइट फील कि नहीं, ये अंदर से होता है ना, जब घबराहट होती है तो योर लेग्स में से कि नहीं, तो बस हिम्मत मार देना, क्योंकि ये तो इनिशियल स्टेप है, ठीक है? अच्छा भूमि, आपका मैसेज आया था, आई कुड नॉट हैव अ वर्ड विद यू, ठीक है? अभी कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है? सर वो एक्चुअली थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो गया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ कोविड के वजह से वो लोग परेशान तो नहीं करेंगे ना, बस वही पूछना था। नहीं, परेशान तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने टेस्ट कराया है, कोई डॉक्टर ने बोला टेस्ट के लिए नहीं ना, तो बस मास्क पहन कर जाइएगा, ठीक है? डबल मास्क कर लीजिएगा, है ना? तो बस यही करिएगा, और कोई वो नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग विल बी मेंटेन, तो बस ध्यान रखिएगा सब लोग, ठीक है? तो ये तो बेसिक चीजें जो आपको लेकर जानी है। बाकी बस एक काम करिएगा कि क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? एंड डोंट मेक दिस मिस्टेक कि आप पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड बबल्स को लास्ट में फिल कर रहे हैं. डोंट मेक दिस मिस्टेक. 4-5 क्वेश्चंस और 1 or 2 क्वेश्चंस एज यू वांट, उसको करिएगा, लेकिन इंश्योर कि आप साथ साथ भरते रहें, ठीक है? लास्ट में पैनिक में बबल्स गलत ना हो. ओके, ये बहुत अच्छे से करना है. बाकी ये बात ध्यान रखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इट विल बी टफ. ओके, इट विल बी टफ. डू नॉट थिंक दैट द पेपर इज टफ, इट इज टफ ओनली फॉर यू. द पेपर इज टफ फॉर एवरीवन. Okay, you must remember that the paper is tough for everyone, so don't panic. ये मत सोचिए मुझसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, because that may be the situation with everyone. Clear? Plus UPSC के, if you have seen the 2021 answer key, matched it with the previous year questions, that's well and good. बस एक क्वेश्चन है जो UPSC ने, हाई कोर्ट does not have a power to review its own judgment, ठीक है? This is statement याद रखिएगा, because the statement was there that High Court has the power to review its own judgment, but it is false. Okay, because according to Article 137, this power is only with the Supreme Court. Okay, so if this question gets repeated, so you must know that as per the UPSC answer key, this statement is false. Okay, बाकी क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है ये मत सोचिए कि जो हमने नहीं पढ़ा वही आएगा कल पेपर में, ठीक है? ये डर है, जो पढ़ा है पढ़ लिया है, जो नहीं पढ़ा है जरूरी थोड़ी एग्जामिनर ने वहीं से क्वेश्चन बनाया हो सकता है जो आपने पढ़ा है वहीं से सारा पेपर बन रहा हो. ओके, और ये बात बहुत क्लियरली समझिए कि यू हैव टू नॉट, यू डोंट हैव टू डू ऑल दी 100 क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये मत सोचिए कि अरे ये मिस हो गया तो हो गया,
प्रीलिम्स का टॉपर नहीं बनना है ना, बस इंश्योर करना है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो. We must be very clear with our concepts that we clear this exam, and to clear this exam हमें बहुत clear ये दिमाग में रखना है that we score the marks which are more than the cutoff. Okay, so if you are attempting 55 short questions, the chances are very high that you will clear this prelims examination. Okay, are you clear? So this is what I wanted to tell you. Otherwise आप बताइए कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ क्वेश्चन है जो लास्ट मोमेंट पे है. पढ़ाई की नहीं बात करें, पढ़ लिया आप लोग जितना पढ़ रहे हैं. लास्ट मोमेंट पे पढ़ के यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, बात ध्यान रख लीजिएगा. लास्ट दिन पढ़ के यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं होता है. लास्ट डे इफ यू वांट टू सी समथिंग, ओशन करंट्स देख लीजिएगा. ठीक है, ज्योग्राफी में जो ओशन करंट्स है, मैप थ्रू द एटलस, लास्ट मोमेंट पे एटलस देख लीजिएगा. ठीक है. अच्छा, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन इज बिटवीन जर्मनी एंड रशिया. ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2, दिस क्वेश्चन में कम. दूसरा सीएसटीओ. ठीक है, सीएसटीओ को 30 इयर्स हो गए हैं, तो सीएसटीओ से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर नहीं अच्छे से पढ़ा है तो उसको दिमाग में रख लीजिएगा. ओके, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज बीन 30 इयर्स, प्लस इंडिया इजराइल रिलेशन को 30 इयर्स हुए हैं. तो बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में जो, मतलब इजराइल क्रिएशन के लिए डिक्लेरेशन थी, दैट वाज द बॉल्फोर डिक्लेरेशन. बेल्फोर डिक्लेरेशन. ठीक है, सुन लीजिए, मतलब आ गया तो ठीक है, मार्क कर देंगे. यहाँ सोचिए नहीं पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं. ठीक है, बुडापेस्ट मेमोरेंडम था रशिया और यूक्रेन के बीच में. ठीक है, फॉर डिसआर्मामेंट ऑफ यूक्रेन. मिंक्स ट्रीटी या मिंक्स एग्रीमेंट, मिंक्स 1 मिंक्स 2, ये भी यूक्रेन रशिया के बीच में था. ठीक है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन कौन से चार्टर से बनी थी? एटलांटिक चार्टर से बनी थी. ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, और क्या है जो, इतना ही. मतलब आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है टू मेक लॉज. ठीक है, ये आ भी चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है. ठीक है, चीता हम कहां से मंगा रहे हैं इंडिया में? नामीबिया से. ठीक है, चीता वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम नामीबिया. फिर उसके बाद मीथेन प्लेजेस हम लोगों ने पढ़ ही लिए थे. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट. इंडिया इज नॉट पार्ट. इंडिया जो भी हम, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या था ये. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं, बाकी तो देखी जाएगी. ठीक है, जिस जिस गॉड में बिलीव करते हैं बस उनका नाम लेके देखी जाएगी बस. ठीक है, मेन क्या है, यू हैव डन इट, यू आर गोइंग फॉर द टफेस्ट एग्जाम इन दिस कंट्री. ऑलरेडी आप लोगों की जो मोटिवेशन है ऑलरेडी हाई है, तो मोटिवेटेड रहना है ना. और दोनों पेपर देने हैं, कैसा भी पेपर हो, पेपर 1 कैसा भी हो, चाहे आप 30 अटेम्प्ट करके आए, दोनों पेपर दे रहे. यू डू नॉट नो, दिस इज द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यू डू नॉट नो व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम वाज इट. तो दोनों पेपर देने हैं, है ना, और 2 घंटे में देने. मतलब जब तक एग्जामिनर ना ओएमआर शीट कलेक्ट करें तब तक हिम्मत नहीं हारनी है, उसके बाद हार लेना. ठीक है, उसके बाद आपकी चॉइस है, रिलैक्स कर लेना थोड़ी देर, उदास होना, लेकिन वो 2 घंटे योर फोकस शुड बी ओनली ऑन द क्वेश्चन पेपर. Do not think that what will happen, because we can think about it after the question, submitting the answer sheet also. Okay, we'll have ample amount of time. But if we think about the question paper,
then it will be very difficult for us. Okay, just focus on the questions and first reading short question जो हमें पक्का आते हैं. ठीक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, डू नॉट मार्क इट इन द फर्स्ट रीजन. थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, बिकॉज कंफ्यूजन क्वेश्चन नीड्स टाइम. फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, दिमाग जिन क्वेश्चंस में लगाना है. सेकंड रीडिंग में ज्यादा टाइम लगाना है फर्स्ट रीडिंग से, because the number of questions that you have to deal with in second reading will be less, but the confusing questions are there, तो ज्यादा टाइम लगाना है. ठीक है, थर्ड रीडिंग कि उनमें से लगता है कि ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो तो करिए. कोई भी ऐसा मत सोचिए कि हम नहीं हो पा रहा तो मार्क कर देते हैं. ऑलवेज मार्क विद द लॉजिक. Do not just guess. Do not do akkad bakkad bambevar. Do not do that because there is negative marking. Okay? Do not take this blind guess that if I mark 10 questions in a guess, at least 2 or 3 will be correct. You do not know. All 10 may also be wrong. Okay? Do not think that at least 1 or 2 will be correct. Then we will balance it. Okay? Do not have this thing. Do not put your career on a gamble. अपनी जो है दिमाग लगा के जो भी आपको ठीक आंसर लगता है सिर्फ वो मार्क करते हैं. ठीक है ना, बस. और इट्स एन एग्जाम दैट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इयर्स. ठीक है, तो बस ये मत सोचिए कि क्या है, क्यों है. इतने सालों की आपकी प्रिपरेशन सब हेल्प करेगी आपको. ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्लास में हमने कोई बात करी उससे लिंक कीजिएगा, कुछ भी रहेगा आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, जस्ट इंश्योर यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. उसके अलावा और कुछ नहीं करें. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसके आंसर्स क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस देखेंगे. ठीक है, हम जनरली, और क्वेश्चन मींस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्लूडिंग दैट स्टेटमेंट आल्सो. ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये अच्छे से देखना है. यू शुड नॉट बी इन अ हरी. ओके, समझ में आया? कोई जल्दबाजी नहीं करनी. आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस आपके ज्यादा सही हो जाए. ठीक है, बहुत आराम से. और जस्ट हैव टाइम मैनेजमेंट दैट एटलीस्ट बाय 1.5 आवर आपकी दोनों रीडिंग हो जाए. ओके, मेक श्योर दैट बाय 1.5 आवर आपकी दोनों रीडिंग हो जाए. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में 1 आवर से ज्यादा तो नहीं देना है बिल्कुल भी टाइम. ठीक है, और अगर ऐसा है तो इंश्योर कि आप टाइम अगर ज्यादा दे रहे हैं तो उसी टाइम पे डिसाइड कर ले कि ये वाला क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है. ओके, बिकॉज लास्ट में पैनिक में गलती बहुत ज्यादा हो जाती है. क्लियर? एनी डाउट बच्चों? एनी डाउट? यस और नो? नो? चलिए, so wish you all the very best and let's see what UPSC have it for 2022. So we'll know what surprises UPSC have for us. Beta CSAT में just ensure you maintain your speed. Maths में गलती से भी guess मत करना. ठीक है, and do the comprehensions first. Generally हम क्या करते हैं, comprehensions we do at the last. If comprehensions are left at the last, do not attempt them without reading the comprehension. You must, in CSAT, must ensure by 1.5 hours, all the English comprehensions are complete. By 1.5 hours, all the English comprehensions are complete. And do the questions in such a manner. Start with those questions जिसमें एक topic से 3-4 questions आते हैं, like data interpretation or logical reasoning. These questions are always there. There may be 2 or 3 questions like this, but by 1.5 hours, ये सब चीज आप complete कर ले, so that in the end, because CSAT paper is always lengthy, because in the end, if the questions are left, these questions are not left that were related to comprehensions. Okay, these questions are left that are part of those that you are leaving either 1 or 2 questions, ज्यादा नहीं. ठीक है ना? Clear? Any other doubt? हाँ बेटा. सर जैसे सीसेट में मेरा मैथ वाला पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है. हाँ. इंग्लिश में पिछले साल भी सीसेट दिया था तो मैं इंग्लिश एक भी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि वो अक्सर गलत हो जाता है. तो कंप्रीहेंशन इस बार कोशिश करूंगा बनाने का या नहीं. बेटा मैथ्स के गारंटी नहीं है ना कि मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे या 30 क्वेश्चन आएंगे.
और 30 में से आप 30 के 30 कर देंगे, तो 27 तो आपको करेक्ट करने ही है, ठीक है। 27 तो शॉर्ट करेक्ट करने हैं, तो गारंटी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैथ्स प्लस LR प्लस DI। इंग्लिश के कुछ कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी आते हैं, ध्यान रखिएगा। some of the comprehensions are very easy, choose that, attempt those, बिल्कुल मत छोड़िए। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। राइटिंग पैड अलाउड होता है, ठीक है, राइटिंग पैड अलाउड होता है पेपर में। स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, तो डू नॉट वियर अ स्मार्ट वॉच, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कीज नहीं अलाउड है, तो अगर आपकी व्हीकल में इलेक्ट्रॉनिक की है, रिमोट वाली की है, तो अलाउड नहीं होगी, ठीक है सर। हाँ बेटा। सर जो लास्ट का टाइम बचता है उसमें क्या मैनेजमेंट रखें? हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, उसमें पैनिक कर जाते हैं। लास्ट के टाइम में तो कोशिश करें कि आप 5 मिनट पहले तो कुछ ज्यादा गैस करें ही ना, बस ये चेक कर ले कि OMR सारे ठीक से भर लिए हैं, कोई मिस तो नहीं हुआ है क्वेश्चन का OMR, बस लास्ट में ही करिए। क्वेश्चन पैनिक में ना करें, ठीक है। पैनिक में चांसेस गलत होने के बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन रखें। डोंट बी इन अ हरी, बट स्टार्टिंग से मेंटेन स्पीड। बेटा सिविल सर्विसेज में ऐसा कोई शूज वगैरह की गाइडलाइंस नहीं होती है, सेंटर पे डिपेंड करता है। सेंटर कहाँ पर है? दिल्ली में ही है, दिल्ली कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में कोई ऐसे लिमिटेशन। लेकिन गर्मियां है, स्लीपर्स पहनो, ज्यादा बढ़िया है ना। गर्मियां में स्लीपर्स पहनिए आप, ठीक है, स्लीपर्स पहनिए, हाफ टी शर्ट या हाफ टी शर्ट का कुछ लीजिए, बिकॉज जनरली कुछ सेंटर्स दे मे स्ट्रिक्ट, दे से दैट you are not allowed to wear full sleeves, okay, but dress appropriately, because you do not know what kind of exam center you are getting, so dress appropriately like a student, because sometimes some examination centers they say that you are not in a company garden, you are dressed inappropriately, so at that time you may be questioned. In Delhi the chances are very less that you will be questioned, because UPSC centers are frequent, right? But if your center is first time, then you must always ensure you follow all the guidelines. And I repeat again, keep 2 photocopies, okay, keep 2 photocopies or admit card, because after paper 1 you may forget your admit card within the center, right? Or you may not find it, so you must have the second copy also of the admit card. Clear? Right? So wish you all the very best. Okay, we'll meet again with the question paper in the hand to discuss the answers, right? Okay, wish you all the very best and just give your best. No pressure, just give your best. जो होगा देखा जाएगा, है ना। बस कोई टेंशन नहीं लेने का है, बस बेस्ट दीजिए, देखी जाएगी जो होगा, है ना। वेरी गुड, चल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।